The basis of combining halothane or isoflurane with nitrous oxide. So these are general anesthetic. ये तीनों general anesthetic है. We often combine nitrous oxide with either halothane or isoflurane. Why? Because the concentration, that is the minimum alveolar concentration of halothane or isoflurane required to produce anesthesia is reduced when given along with N2O because of second gas effect. So nitrous oxide जो है ये second gas effect शो करता है, जिसके कारण हालोथेन और आइसोफ्लूरेन का मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन कम हो जाता है. अगर इसका कंसंट्रेशन कम हो रहा है, अगर इन दोनों हालोथेन और आइसोफ्लूरेन का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, तो इनका जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है, जैसे कि हाइपोटेंशन और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जैसे जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी कम हो जाते हैं. नाउ लेट्स सी कि ये सेकेंड गैस इफ़ेक्ट होता क्या है. तो N2O जो है ये एक गैस है, तो ये रैपिडली डिफ्यूज़ कर जाता है. N2O रैपिडली डिफ्यूज़ करता है, जबकि हालोथेन और आइसोफ्लूरेन ये पुअरली डिफ्यूज़ करते हैं ब्लड में. ठीक है, एल्वियोली से ब्लड में जाएंगे, ब्लड से ब्रेन में जाएंगे. N2O या हालोथेन या आइसोफ्लूरेन ये सारे इन्हेलेशनल एनेस्थेटिक्स है, तो ये एल्वियोली से ब्लड में जाते हैं और फिर वहाँ से ब्रेन में जाते हैं. तो N2O जो है ये रैपिडली डिफ्यूज़ कर गया, जिसके कारण लंग में एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण जो हालोथेन और आइसोफ्लूरेन है ये भी मशीन से बहुत जल्दी डिफ्यूज़ हो जाता है. N2O जल्दी डिफ्यूज़ होता है, इसके कारण एल्वियोली में नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो उसके कारण हालोथेन और आइसोफ्लूरेन भी अपने मशीन से जल्दी डिफ्यूज़ होके आ जाते हैं. सो व्हेन दीज, दैट इज़ halothane and isoflurane and N2O anesthetic are administered simultaneously, halothane and isoflurane also enters the blood rapidly along with rapidly diffusible N2O. This is known as second gas effect. ठीक है, सो N2O क्योंकि rapidly diffuse करता है, तो अगर इसके साथ हम halothane या isoflurane को दें तो वो भी rapidly diffuse कर जाएंगे. ठीक है, जिसके कारण second gas effect शो होता है. इसके कारण हालोथेन और आइसोफ्लूरेन का मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन कम हो जाता है. अगर कंसंट्रेशन कम होगा तो इन दोनों ड्रग्स के कारण होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स भी कम हो जाएंगे. इनका साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि हाइपोटेंशन या रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जैसे साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाएंगे. दूसरा रीज़न है कि हम हालोथेन को नाइट्रस ऑक्साइड के साथ कंबाइन करते हैं या आइसोफ्लूरेन को नाइट्रस ऑक्साइड के साथ कंबाइन करते हैं. इसका रीज़न ये है बिकॉज रिडक्शन ऑफ डोसेज रिकवरी विल बी फास्टर. ठीक है, एक रीज़न था कि कंसंट्रेशन कम हो रहा है, उसके कारण साइड इफ़ेक्ट्स कम थे. दूसरा है कि डोसेज में रिडक्शन होगा तो रिकवरी भी जो है वो भी फास्ट हो जाएगी. देन हालोथेन और आइसोफ्लूरेन जो है ये पोटेंट एनेस्थेटिक है. एज अ एनेस्थेटिक दे आर वेरी गुड, बट दे शो पुअर एनाल्जेसिक इफेक्ट. ठीक है, जबकि जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है ये एक बहुत अच्छा एनाल्जेसिक है, बट इट इज़ अ पुअर एनेस्थेटिक. ठीक है, हालोथेन या आइसोफ्लूरेन ये एनेस्थेटिक अच्छे हैं, एनाल्जेसिक बुरे हैं. नाइट्रस ऑक्साइड एनाल्जेसिक अच्छा है बट एनेस्थेटिक बुरा है. तो अगर इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो एनेस्थेसिया भी पोटेंट हो जाएगा और एनाल्जेसिया भी पोटेंट हो जाएगा. ठीक है, सो दिस वाज द बेसिस फॉर कंबाइनिंग हालोथेन और आइसोफ्लूरेन विथ नाइट्रस ऑक्साइड. पहला था कि नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो रैपिडली डिफ्यूज़ करता है, ये जो है ये सेकेंड गैस इफ़ेक्ट शो करता है, जिसके कारण हालोथेन और आइसोफ्लूरेन का मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन कम हो जाएगा. कंसंट्रेशन कम होगा तो इनके कारण जो साइड इफ़ेक्ट्स थे जैसे कि हाइपोटेंशन और रेस्पिरेटरी डिप्रेशंस ये कम हो जाएंगे. देन अगर डोज कम होगा तो जो रिकवरी है वो भी फास्ट हो जाएंगी. ठीक है, साइड इफ़ेक्ट कम होगा, रिकवरी फास्ट हो जाएगा. और देन हालोथेन और आइसोफ्लूरेन जो है ये एनेस्थेटिक अच्छे हैं बट दे आर पुअर एनाल्जेसिक, जबकि नाइट्रस ऑक्साइड जो है इट इज़ अ गुड एनाल्जेसिक बट पुअर एनेस्थेटिक. तो अगर दोनों को कंबाइन करेंगे तो एनेस्थीसिया भी अच्छा हो जाएगा और एनाल्जेसिया भी अच्छा हो जाएगा.